छोटी छोटी बातें। फोन की घंटी बजी और शिवा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, भाभी। और फिर रोने की आवाज आने लगी। शिवा ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? मयंक रोते हुए बोला, भाभी। और फिर सुबकने की आवाज आने लगी। शिवा बोली, पहले चुप हो जाओ। मयंक थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं फोन रखती हूँ। शिवा यह कहते हुए फोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज आई, भाभी प्लीज फोन मत रखना, भाभी भैया की कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कोई और बात हो तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, मयंक रूंधे हुए स्वर में बोला। शिवा ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। मयंक थोड़ा धीरे से बोला। शिवा को गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सब कहने को तुमसे किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं कहा, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है, मयंक ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो, शिवा गुस्से से बोली। कैसे ना पढ़ूं, वो मेरे बड़े भाई ही नहीं सब कुछ है, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। मयंक कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है, एक बार भी नहीं, 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। शिवा झुंझलाहट में सब बोल गई। मयंक भी चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उससे जान की आखिर उसने मयंक के यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ ने कहा, आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। और बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? शिवा हैरान होकर बोली। मयंक धीरे से बोला, हाँ भाभी मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। उस दिन सुबह 6 बजे आप दोनों चेन्नई के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूंगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि गुरुवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसीलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लग गया, और ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया, आप चाहती ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, सॉरी भाभी। शिवा ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने यह सब बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फोन किया था, पर भैया ने कहा मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं भी डर गया था। भाभी प्लीज मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज मेरी खातिर। यह कहकर मैं जोर जोर से रोने लगा। शिवा बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। और शिवा ने फोन रख दिया। फोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि उसके पापा ने ही वहां से थाने फोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ कर ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे के पीप होल से देखकर दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती है। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। शिवा पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। उसके पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई? शिवा कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और फिर वह बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर उसके पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी जिंदगी खुद ही जीऊंगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊंगी और नौकरी करूंगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सिर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही घर रहेगा। और भावुक हो उठते हैं। फिर अपने को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है बाप का प्यार। आए तो थे रोज से भरे हुए, ये सोचकर कि उसे सजा दिलवा कर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती है, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती है, सपनों के ताजमहल मिनट में ढेर कर देती है। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए शिवा के पापा उठते हैं और शिवा से सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पापा बेटी थाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या शिवा को
अपने पति को माफ़ करना चाहिए? आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।